हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एड्यूबर्ग। मैं हूं रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग 16th अक्टूबर शिफ्ट नंबर 3। इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन Instagram and on Telegram as well with this handle @dewbergs. Okay, all the PDFs, daily quizzes and class updates will be available on the Telegram channel. तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए जरूर ज्वाइन कर लें। Let's start with the first question. देखिए, सवाल काफी अच्छा है। ग्रुप में भी काफी एक स्टूडेंट ने इसी शिफ्ट के काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो I'll be posting the link in the same Telegram group और चैनल, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। देखिए, 5 के बाद अगर आप डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे तो ये डिफरेंस 0 है, ये -2, फिर +2 हुआ, फिर यहाँ पर +10, तो ये तो कोई लॉजिक बनता हुआ है यहाँ दिख नहीं रहा। तो व्हाट वी विल सी हियर, if I do 5 into 1 minus 2, तो क्या आ जाएगा 3। then 3 into 2 minus 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास अगेन 3, है ना। 3 दूनी 6 -3 3 आ गया। उसके बाद देखिए 3 into 3 माइनस क्या कर लें 4, तो क्या आ जाएगा 5। ओके, तो देखो हमें क्या पता चल गया है, एक तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 3 4 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, 5 into 4 -5, 5 चौक 20 -5 कितना आ जाएगा 15। तो यही आपका देखो पूरा सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट देखिए 15 into 5 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 76, 75 माइनस 6 आपको कितना देगा 69। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको नंबर्स को चेंज करना है कि कौन से ऐसे जो नंबर्स हैं जिनको आपस में इंटरचेंज कर दे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट। यानी कि जो राइट हैंड साइड पर आपको 12 दिया गया है, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड पर भी आना चाहिए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 28 की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 4 1/2 आएगा, तो फ्रैक्शन हमें चाहिए नहीं। 6 और 4 को चेक करिए तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो 6 से क्या 28 डिवाइड कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, कैंसिल। 17 एंड 6 को चेक करिए तो 17 प्लस यहाँ से इसको देखिए 7 टाइम्स जाएगा, -2 इंटू क्या आ जाएगा 6, तो ये कितना हो गया आपका 24, माइनस कितना हुआ 12, रिजल्ट क्या मिलेगा 12, और यही तो आपको राइट हैंड साइड पे दिया था, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी दी है वर्ड बेस्ड। देखिए, कोच और प्लेयर का रिलेशन दिया है। एक प्लेयर को ट्रेन करते हैं कौन, कोच, तो हम कह सकते हैं उनके गुरु शिष्य का रिलेशन दिया गया है। तो क्या कैप्टन और टीम का गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, नहीं, ये एक टीम के लीड हो जाते हैं, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आ जाएगा, वैसे ही इसको तो गुरु और शिष्य कहा गया है। अंपायर और क्रिकेट की बात करें तो अंपायर अगेन क्रिकेट के गुरु नहीं होते हैं। टीम और प्रैक्टिस की बात करें तो ये तो डेफिनेटली अलग चीज हो जाती है। प्रैक्टिस करना एज अ काइंड ऑफ आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपनी गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं, है ना, तो वो रिलेशन आपका यहाँ नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं इसी के बाद। देखिए, अगर आप ध्यान से इसकी प्लेस वैल्यूज चेक करेंगे, जो कि हम हमेशा से करते आए हैं, ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर दो स्टूडेंट जो बिल्कुल स्क्रैच से देख रहे हैं, जिन्होंने पहले क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं किए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इन सब की क्या कर ली हमने, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, +1 किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 12 13 14 15 1 2 3 4 9 10 11 12। अब आप कहेंगे मैम फिर अलग क्या है, तो देखिए जब प्लेस वैल्यू के बेस पर ये डिफरेंट आप नहीं निकाल पा रहे हैं लेटर क्लस्टर, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बॉबल है ओ, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो ओ ए और आई, बट इस पेयर में कोई वॉबल नहीं है, दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। सबसे पहली जो बेसिक रूल है वो यही है कि आप प्लेस वैल्यूज चेक करें, बट अगर प्लेस वैल्यू से काम नहीं चल रहा है, आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, देन गो टू द वॉबल कॉन्सोनेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए,
एम्बेडेड फिगर है, कंडीशन हमारी ध्यान में रखनी है, रोटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि इसी तरीके से आपको फिगर बनानी है। तो देखिए यहाँ पर डायगोनल दिख तो रहा है, बट अगर आप इसको करेंगे तो ये स्ट्रेट जा रही है पैरेलल, बट ये क्या जा रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज 10 to 45 डिग्री, तो ये कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तरफ कुछ ऐसा टेंट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ए वाली फिगर को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर या कुछ इस तरह से ही दिख रही है फिगर, जो क्वेश्चन फिगर है बिल्कुल, तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियरली ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डी में भी कोई ऐसा यहाँ पर फिगर चेक नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल में वही अप्रोच लगाएंगे, जहां ज्यादा भीड़ है उनको यहाँ पर पकड़ के चलना है। देखिए जब सीरीज का लास्ट लेटर आप चेक करते हैं ना एक बार, तो भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। सी डी ई दिया गया है। अब देखिए सी के बाद डी तो कहीं नहीं मिल रहा है, बट ई को अगर आप देखोगे तो एक जो ई है वो आपका मिला यहाँ पर, और एक ई मिला यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देखो डबल ई आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी डबल ई आना चाहिए, तो ये यहाँ से आपने दो टुकड़ों में तोड़ लिया इसको। ठीक है, अब ये समझ में, अगर यहाँ पर सी डी डबल ई है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ई डी और सी, यानी कि सी डी डबल ई। इससे पता चला कि बी सी बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी डी डबल ई तो हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी अगेन, और यहाँ पर बन जाएगा बी। तो देखो इससे मुझे पूरा पेयर मिल गया, यानी कि यहाँ क्या आएगा, डबल ए। अब जरा चेक करो, काफी सारे लेटर मिल गए, डबल ए सी डी ई, डबल ए यहाँ तो है नहीं, सी डी ई यहाँ पर भी है, डबल ए सी डी ई यहाँ पर भी है, उसके बाद बी सी और ई, बी सी ई यहाँ पर भी है, यानी कि तीनों में ही आ रहा है। तो अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, ए से शुरुआत करेंगे यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा, डी, अच्छा एक सी और आएगा यहाँ पर पहले, सी डी ई। तो ए सी डी ई अगर आपको देखना है बी सी ई के बाद, तो यहाँ पर ए सी डी ई नहीं है, यहाँ पर ए सी डी ई है, यहाँ ए बी सी ई है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखेंगे, सबसे पहले क्या दिए गए हैं, सम बनाना आर ग्रीन, कुछ बनाना कहते हैं ग्रीन है, सम ग्रीन आर येलो, कुछ ग्रीन आपके येलो हैं। कंक्लूजन पूछ रहा है क्या, सम बनाना आर येलो। देखिए बनाना यहाँ बैठा है, येलो यहाँ बैठा है, तो डेफिनेट रिलेशन आप कैसे बनाओगे, नहीं बन सकता, नॉट फॉलो। सम येलो और बनाना एक ही बात हो गई, इधर से कान पकड़ लो या फिर इधर से कान पकड़ लो, है ना। जब नहीं है रिलेशन तो नहीं है, तो ये भी यहाँ पर डाउट में जाएगा। ऑल येलो आर बनाना, जितने भी येलो हैं वो सभी बनाना है, तो जब सम का ही रिलेशन नहीं बन रहा तो ऑल का कैसे बनेगा। सम ग्रीन आर बनाना, कुछ ग्रीन बनाना है, तो देखो ग्रीन का ये पार्ट बनाना में आया है, यस ये आपका फॉलो करेगा, यानी सिर्फ कंक्लूजन 4 यहाँ पर फॉलो करता है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखेंगे ध्यान से, बहुत ही मजेदार सवाल है ये। देखिए यहाँ पर दो पार्ट ऐसे हैं जिनको डार्क किया गया है, तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने एक प्लेस ये छोड़ के कहाँ मूव किया, इस वाले पार्ट पे, ये आ गया ना यहाँ। ओके, उसके बाद अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये यहाँ से सिर्फ यहाँ आया है, यानी कि इसने कोई भी प्लेस स्किप नहीं किया, है ना। उस तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से, ये लाइन भूल गए हैं यहाँ पर ये डालना, ठीक है, बट हम डाल देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये यहाँ पर था, यहाँ से कहाँ आ गया, वन प्लेस शिफ्ट करके यहाँ आ गया, और ये कहाँ था, ये यहाँ था, यहाँ से सिर्फ इसने अगले प्लेस पर शिफ्ट किया है। इसी तरीके से जब ये यहाँ से जाएगा एक प्लेस शिफ्ट करके तो कहाँ आएगा, यहाँ पर, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यानी कि ये दोनों डार्क साइड हो जाएंगी। नाउ कम टू दिस, ये यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया, और ये वन प्लेस शिफ्ट करके ये वाला प्लेस शिफ्ट करेगा, तो अगेन ये इसको क्या करेगा, ओवरलैप। तो ये यहाँ पर एक आएगा, ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ने क्या किया है, ओवरलैप किया है। ओके, तो एक जब ओवरलैप करके कहाँ गया, एक तो बिल्कुल अपने अगले वाले प्लेस पर शिफ्ट हो रहा है, तो इस कॉर्नर पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, ना तो ये मिलेगा ना तो ये दोनों मिलेंगे, है ना। लेकिन एक और जो था, जो एक प्लेस छोड़ के शिफ्ट हो रहा है, वो कहाँ आ जाएगा, वो इस वाले फेस पर आ जाएगा। तो एक यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ आ गया, और एक यहाँ से एक प्लेस छोड़ के शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ आ गया। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रही है ये दोनों डार्क साइड, यहाँ पर सी डी में यहाँ पर नहीं आएंगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अब कुछ स्टूडेंट पता है जल्दबाजी में ये करके आएंगे, टोटल ट्राइंगल कितने हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 + 4 10 और 11 21। वो तो शुक्र है उसने एक ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर ये वाला आप देख रहे हो, इससे आप नहीं बना सकते हो क्योंकि ये बेस ना कॉमन नहीं है, इससे कोई पूरा कॉमन बेस नहीं बन रहा है, ये अपना अलग बेस है दो। तो एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, दो तो ये हो गए। अब इस बेस पर देखिए कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो 1 2 3 4, कितना होता है इन सबका सम 1 + 2 + 3 + 4, इट विल गिव यू 10, ठीक है। 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 और 2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 10 + 2 यानी कि 12 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। ये आपका अनफोल्डेड डाइस है, तो हमें पता है जो अल्टरनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। तो बचा कौन, 1 के इक्वल 6, तो वही पूछा है इसने, 1 के ऑपोजिट कौन आएगा, तो कौन आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, साइंस को कोड किया गया है, ओके, साइंस को कोड किया गया है यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम सो सॉरी, SCIENCE, इसको कोड किया गया है TFNLWNR। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो S से T यानी कि 19 से क्या किया गया 20 यानी कि +1, 3 से क्या किया गया 6 +3, 9 से 14 +5, 5 से 12 +7, 14 से 23 +9, ये क्या है आपका 3, 3 से 14 +11 और 5 से 18 यानी कि +13। तो ये नंबर्स क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, ओके। तो इसी तरह से जब आर्ट्स में आप ऐड करेंगे तो सबसे पहले +1 यानी कि क्या आ जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। आर में +3 आप करेंगे तो यू आना चाहिए, दैट इज गिवन इन ओनली ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतनी बात? बहुत ही आसान सवाल अगला, अगर ट्री का रिलेशन मैंगो से दिया है तो वाइन का रिलेशन किससे दिया गया होगा। ये वो वाली वाइन नहीं है जो ड्रिंक के लिए होती है, ये वाइन वो है जिन्हें बेल लता बोलते हैं, जो अपने सहारे नहीं फैलती, वो किसी न किसी पेड़ का या फिर किसी दीवार का सहारा लेती हैं और उस तरह से ग्रो करती हैं। तो मैंगो का क्या होता है, ट्री होता है। तो गुआवा का क्या होता है, इसका भी ट्री होता है। बनाना का भी ट्री होता है, इवन ऑरेंज का भी ट्री होता है। लेकिन जो ग्रेप है उसकी क्या होती है, वाइन्स होती हैं, ठीक है, लताएं होती हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने देखी है, आपको वीडियोस पसंद है ऐसे देखने, या हो सकता है आपके आसपास में कहीं होता हो, घरों में भी लगाते हैं ग्रेप की जो वाइन होती है, तो वो किसी ना किसी लकड़ी के सहारे आगे बढ़ती है ना, या दीवार के सहारे आगे बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल भी पूछा था स्टूडेंट ने। तो देखिए 2 6 और 42 का रिलेशन किस तरह से दिया गया है। 2 का अगला नंबर क्या होता है 2 + 1 यानी कि 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 6। उसी तरीके से 6 का अगला नंबर क्या होता है 7, इन दोनों का सम क्या आएगा 42। तो क्या किया गया, फर्स्ट नंबर में उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड नंबर आ गया, उसी तरह से सेकंड नंबर में उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया थर्ड नंबर। तो जरा यहाँ पर देखिए 9 × 10 90 होना चाहिए था, 1 × 2 कितना होता है 2, 2 का अगला नंबर 3 × कितना हो जाएगा 6। तो यही आपको दिया गया है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, ऑड वन आउट आपको निकालना है 393 441 384। 441 पे नजर पड़ी होगी और जिन्हें स्क्वायर याद है उन्हें लगा होगा शायद स्क्वायर का कुछ यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, बट यहाँ स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए, अगर फर्स्ट डिजिट से मैं सेकंड डिजिट को डिवाइड कर दूं तो मुझे थर्ड डिजिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये क्या है सेकंड डिजिट, ये क्या है फर्स्ट डिजिट, तो ये क्या बन गई हमारी थर्ड डिजिट। उसी तरीके से 4 से 4 को डिवाइड किया तो क्या मिल गया 1, लेकिन 3 से जब 8 को डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ठीक है,
जो कि फ्रैक्शन में नहीं दी गई है, क्या दिया गया है 4, तो यही ऑड वन हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप 0 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0 ही आएगा। यही आपको यहाँ पर दिया गया है, दैट इज योर थर्ड डिजिट। ओके, क्लियर है इतनी बात? आई होप बहुत क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। ये जो आपका हेक्सागन दिया है ये कार को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल आपका मोटरसाइकिल को, ठीक है, और जो ट्राइंगल है वो आपका बाइसाइकिल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो उसने पूछा है कि इतने पर्सन ऐसे जिनके पास ओनली मोटर बाइक है, सिर्फ मोटर बाइक काउंट कर रही है। तो मोटर बाइक को कौन काउंट कर रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल। तो देखिए 3 ये है अकेली और 9 ये है अकेली, तो 3 + 9 आपको कितना देगा 12 देगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको इनको पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, लेटर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको पोस्ट बॉक्स में डालेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं मैम पोस्ट ऑफिस जाएंगे ना पहले, तो नहीं, आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट बॉक्स आपके कभी सोसाइटी के बाहर कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो कि पोस्ट ऑफिस से दूर है कहीं, वहां पर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। सो लेटर आपने लिखा, उसको पोस्ट बॉक्स में डाला, ठीक है, और उसके बाद क्या गया, वो पोस्ट बॉक्स से जो लेटर होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। पोस्ट ऑफिस से उन्हें कौन कलेक्ट करता है, पोस्ट ऑफिस से उन्हें पोस्टमैन कलेक्ट करता है। ओके, एंड देन वो क्या कर दिए जाते हैं, वो डिलीवर किए जाते हैं ऑप्शन नंबर 3.3 14523 14523 इज ओनली गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से कर रहे होंगे तो सिर्फ एक यहाँ पर पहला आपको पता करने से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यू लास्ट में भी कहीं 1 नहीं है, तो कोई डाउट बचता ही नहीं है, ओनली बी अगर आप बहुत कॉन्शियसली काम कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिरर इमेज बतानी है, तो आपको पता है मिरर इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज चीज क्लोज दिखाई देती है, टॉप और बॉटम बिल्कुल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए क्लोज क्या है मिरर के, डॉलर, तो डॉलर आएगा, बट सभी जगह डॉलर दिख रहा है। ओके, एट द रेट की जो यहाँ पर डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, दिस शुड बी लाइक दिस। तो ये यहाँ पर इसी तरह से बन रही है हर जगह। ओके, अब परसेंटेज के साइन पर नजर डालिए, परसेंटेज का जो साइन है वो अगर इस तरह से इंक्लाइंड है तो अब ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, तो देयर शुड बी वन थिंग, एक तो ये 1 नहीं है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो ये हो गया आपका गलत। ओके, एंड की अगर आप बात करें तो एंड यहाँ पर ये एस दिया गया है तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब देखिए और क्या चीज एलिमिनेट की जा सकती है, ये भी यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यस, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका ऐसा बचता है जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन द सिबलिंग ए एंड बी, वन इज ब्रदर एंड अदर इज सिस्टर। ए और बी है कोई भाई बहन, इनमें से एक ब्रदर है एक सिस्टर, बी इज सन, तो बी का जेंडर क्लियर है, कौन हो गया, ब्रदर हो जाएगा मेल, और ए कौन रह गई, माइनस यानी कि फीमेल। तो बी इज द सन ऑफ एक्स, तो एक्स यहाँ पर आ गया, एक्स इज वाईज हस्बैंड, तो एक्स कौन है, मेल है, किसके हस्बैंड है, वाई के हस्बैंड है, एंड ओज ब्रदर, ओ कौन है, इनका भाई, ठीक। हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, जब ये जनरेशन है, इनके पेरेंट्स हैं, तो ओ ए का रिलेशन क्या हो जाएगा, ओ की कौन हो गई है, भतीजी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 10, 50 एंड 1250, 10 को 2 से डिवाइड करिए, आंसर आएगा 5, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी जाए, 10 से कर दी जाए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 50। उसी तरह से 50 को 2 से डिवाइड करके क्या आता है 25, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी जाए, 25 इंटू 50 विल गिव यू व्हाट, 1250। समझ आया? क्या करना है, पहले नंबर से दूसरे नंबर को लेकर आने के लिए पहले नंबर का हाफ करेंगे और उसको फर्स्ट नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर का हाफ करके सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक।
अब देखिए 2 से 2 का हाफ यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए, यहाँ तो 10 दिया है तो ये गलत। 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है ना, इसको 4/2 लिख देती हूँ मैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 दिया गया है। उसी तरह से 8 इंटू 8 का हाफ कितना होता है? 4, 8/2 लिख देती हूँ तो कितना हो जाएगा? 32। तो यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 को देखेंगे। 9:72 और आपको फिर पता करना है कि 5:2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा। 9 इंटू 8 कितना होता है? 72, यानी कि 9 को किससे मल्टीप्लाई किया गया? उससे पहले वाले नंबर से। सिमिलरली 5 से पहले वाला नंबर कितना होता है? 4। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आना चाहिए? 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 21 क्वेश्चन। पहले ट्राइंगल को फोल्ड किया गया उसके मिड पॉइंट से, फिर वापस से उसके एज की तरफ से मिड पॉइंट से फोल्ड कर दिया गया और फिर एक स्टार पंच कर दिया गया। तो जब ये डाउनवर्ड सबसे पहले लास्ट में फोल्ड किया गया तो खुलेगा सबसे पहले अपवर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक स्टार आ जाएगा। मैं सिर्फ इसे प्लस के साइन से बना रही हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, ये यहाँ पर आएगा और फिर ये आपके क्या करते हैं, लेफ्ट साइड खुलेगा तो ये 4 स्टार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। देखो कहाँ बन रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में। बहुत क्लियर क्वेश्चन था, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इस तरह का सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है, क्वेश्चन नंबर 22 जैसा। तो जरा देखिए, उसने कहा अमन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ 1, 5, 1, 5, 10 एंड 20 रुपीज बैंक नोट। उसने क्या कहा? ध्यान से पढ़ो। अमन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि अगर 1 रुपए की बात करें तो 1 रुपए का अगर मान लीजिए एक्स नोट था तो 5 रुपए के भी उसके पास एक्स नोट्स थे, 10 के भी एक्स थे और 20 के भी एक्स थे। एक्स क्या है? नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि मान लीजिए 5 के 2 थे, 10 के भी 2 थे और 20 के भी 2 थे। ठीक है, बट इनका जो टोटल सम बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1080। जरा सम कर लीजिए, 36 हो जाएगा ये। 36 x इज इक्वल्स टू 1080। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? 30, यानी कि x एक, अगर हम बात करें तो 1 के 30 थे। ठीक है, तो 4 डिनोमिनेशन दी गई है, यानी कि टोटल नोट अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे? देखिए एक नोट के एक करेंसी जो है उसके कितने नोट है? 30। तो टोटल नोट कितने हो गए? 4 करेंसी है ना हमारे पास, 120। क्लियर है इतनी बात? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसने ये नहीं पूछा कितने रुपए हैं, उसने ये पूछा है कितने नोट हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप प्रेशर में होते हो तो इसे गलत समझ रहे होते हो। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ नोट, 10 के कितने नोट हैं, है ना, ये नहीं पूछ रहा कितने रुपए हैं। नेक्स्ट देखिए 23। इस सवाल का भी डाउट आया हुआ था। स्किल को कोड किया गया है 57 से। तो इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं? प्लेस वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्टली लिख लूँ मैं। 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24। जरा सम करो इसका कितना बना? 19, 11, ये कितना हुआ? 20, 20 और 20 ये कितना हो गया? 39। 39 + 24 कितना देगा आपको? ये देगा 63। बट ये तो कोड 57 है ना। तो अब हम क्या करें, एक चीज यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि इसमें से कम आप 6 कितना घटाओगे? इसमें कम से कम आपको घटाना पड़ेगा 6, तब जाके आपका कितना बनेगा? 57, है ना। 13 - 6, यस। तो देखो क्या कर सकते हो आप, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा दिमाग लगाना अपना पहले। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी ये है 6 आप यहाँ से कम करो, तो 6 यहाँ से कम कैसे करोगे? AEIOU, ये हमने कई बार पढ़ा है लॉजिक। इनको नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, यानी कि अगर मैं आई की बात करूं तो ये कौन से नंबर का बॉबल है? 3rd नंबर का। तो उसने इसकी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू ना रखने की जगह क्या रखा है? उसने इसकी बॉबल में जो प्लेस वैल्यू है उसको पुट किया है। यानी कि क्या करेंगे आप? 19 + 11 + 3 + 24। तो जरा देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया? 30 और ये कितना हो गया? 27। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 57। सिमिलरली अगर हम लव की बात करते हैं तो लव में 2 बॉबल हैं, एक ओ और एक
ई, तो बाकी सब की जगह तो प्लेस वैल्यू रखेंगे, लेकिन इनकी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू ना रखने की जगह वॉबल प्लेस वैल्यू रखेंगे, जो कि यहाँ पर 4 आ जाएगी, ये आ गया 22, और ई की कितनी होती है 2 होती है। ये कितना हो गया आपका 4 और 2 6, और 12 कितना हो गया 18 प्लस 22 कितना देगा आपको 40। करेक्ट आंसर यहाँ पर लव का 40 को कोड किया गया है, आ गया। अब बच जाता है हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा है LIE। ओके, तो 12 प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये 17 है ना। 17 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। बहुत सिंपल सवाल, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली चीज तो थी। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ब्लिस को कोड किया गया है। मैं सीधा यहाँ पर लॉजिक बता रही हूँ, मुझे पता है मेरे पास डाउट भी आया है इस क्वेश्चन को लेके स्टूडेंट्स को, और मुझे पता है कि कोशिश आप कर चुके हैं काफी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ब्लिस में इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, यानी कि बी के बाद आई आएगा, फिर एल और फिर एस। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दो प्रोसेस हुई है यहाँ पर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने के बाद 2 9 12 19 एंड 19। जरा देखो कोड क्या है इसका, कोड है STNLF। प्लेस वैल्यूज 6 12 14 20 एंड 19। अभी सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इसने क्या किया यहाँ पर +4, तो क्या बन गया 6। यहाँ पर क्या किया उसने +3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो क्या बन गया 12। यहाँ पर +2 क्या बन गया 14, यहाँ पर +1 20, और यहाँ पर +0 यानी कि 19 अगेन। उसके बाद इसने इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया, तो रिवर्स ऑर्डर में डालने के बाद क्या बन गया, कुछ इस तरह से बन गया। तो कितने प्रोसेस हुए हैं अगर देखूं तो 3 प्रोसेस। पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, उसके बाद एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर अगर आप देखें तो लास्ट से इंक्रीजिंग ऑर्डर। शुरू कहाँ से होगा, +0 करने से। उसके बाद जो भी कोड आ रहा है उसको क्या करेंगे आप, रिवर्स ऑर्डर में पुट करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इसी तरीके से अगर स्टॉप की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आता है, O, देन P, देन S एंड देन T। तो यहाँ पर आप देखेंगे +0 होगा तो T ही आएगा, +1 होगा तो T आ जाएगा, +2 तो 16 + 2 18, R की प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ पर +3 यानी कि 15 + 3 अगेन 18, R की वैल्यू होती है। RRTT, अब इसको क्या करेंगे आप, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो TTRR विल बी द करेक्ट आंसर। ये कहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है, सवाल बहुत अच्छा था, नो डाउट। 25 क्वेश्चन को देखिए जरा, IHUW कोड क्या किया गया है, HFRS। ये होती है 23, ये होती है 19, तो क्या किया गया -4, 21 18 -3 8 6 -2 9 8 -1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स माइनस किए गए हैं, तो यहाँ -1 होगा तो क्या आ जाएगा, L से पहले K। कहाँ कहाँ दिया है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। चेक कर लीजिए, -2 करेंगे तो 13 -2 कितना होता है, अगेन 11, K की प्लेस वैल्यू। -3 17 -3 कितना होता है, 14, क्या होता है, N की प्लेस वैल्यू। T -4 यानी कि 20 - 4 विल गिव यू 16, P की प्लेस वैल्यू होती है। क्रॉस चेक भी कर लिया। सो दिस वाज द सेशन। 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे इसके। सो आई होप कि आपको ये सेशन हेल्पफुल रहेंगे। बाकी शाम को रात को 10 बजे भी आपको एक सेशन मिलेगा एज आई प्रॉमिस्ड। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना मेरे से बन पड़ रहा है, ठीक है। आई हैव प्रॉमिस्ड टू दीज सॉल्यूशंस टू यू, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माई प्रॉमिस, कीप माई प्रॉमिस एक्चुअली। सो यहाँ पर देखिए PDF मिल रही है आपको, क्विजेस भी फॉर्म कराए जा रहे हैं, और अपडेट में भी आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा देती हूँ। आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो एड्यूबुक्स से भी आप ढूंढ सकते हैं। यू कैन गेट दिस, ओके। एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।